ज्ञापन सौंपा, क्या मसला है, क्या मामला है जी? मैं महासचिव सरखा पंचायत मंच जिला जींद गुरविंदर सिंह संधू। आज ये जो लिव एंड रिलेशन का हमारे समाज में बुराई चल रही है, इसके बाबत डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रपति महोदय के नाम भी। ये जो बुराई है ये हमारे समाज से हटनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कई परिवार ख़त्म हो चुके हैं। हमारा समाज बिल्कुल बुरी तरह से पिस चुका है इसमें। इसलिए इसको अब जो सत्र आ रहा है हमारा हरियाणा का, उसमें इसकी आवाज़ उठाई जाए और इसको तत्काल बंद करवाया जाए। नहीं तो हमारा समाज ना किसी बच्चे की सुरक्षा, ना किसी महिला की, 3 बच्चियों की माताएं हैं जो वो भी रिलेशनशिप में रह रही हैं, ना उसके घर का हाल है ना उसके घर का हाल है। दोनों घर खराब हो गए, 2-2, 3-3 घर खराब हो रहे हैं। इसलिए हमारी आज डीसी साहब से यही ज्ञापन सौंपा है हमने कि सरकार से, राष्ट्रपति महोदय से भी हमारा इसका सलूशन किया जाए, इस कानून को रद्द किया जाए ताकि हमारा समाज ढंग से बच सके। कितने खापे प्रधान जी, कितने खापों की आज 24 खापें आई हुई हैं। तो इस तरह के मामले एक मिनट कई तरह के प्रधान जी मामले इस तरह के सामने आए जो आपने बताया कि घर के घर खराब हो रहे हैं, आपने कोई नोटिस में आए खापों के इस तरह के मामले? नहीं, हम हर रोज देख रहे हैं, अखबारें पढ़ रहे हैं रोज की रोज। आज भी रोज अखबार पढ़ रहे हैं हम। कोई 2 बच्चों की माता चली गई, कोई 4 बच्चों की माँ भाग गई। उन बच्चों का भी कुछ नहीं होता, वो बच्चे बेचारे रोते फिरते हैं, बसता उसका भी नहीं, क्योंकि कब तक रखेगा वो भी नहीं रख रहा उसको, वो भी वापसी हो रही है और वो घर भी नहीं बस रहे, उजड़ रहे हैं। इसलिए ये कानून बहुत गलत है कि इसे इस तरह इस रिलेशनशिप में रहना ये एक कानूनन सही नहीं है। कितने खापों के? आज सारी 24 खापों के प्रतिनिधि आए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट जींद की सारी खापें आई हुई हैं। ठीक है, आज आप बोल रहे थे प्रधान जी। मैं उमेद सिंह जागरण, प्रवक्ता सरोखा पंचायत संगठन जींद। और आज हमने जो राष्ट्रपति के नाम डीसी साहब के थ्रू एक ज्ञापन दिया है, ये जो सरदार संधू साहब ने अभी बताया, उसी इशू को लेकर के आए दिन, चाहे वो गांव लेवल की हो चाहे वो खाप लेवल की पंचायतें, उसमें आए दिन ये लिव इन रिलेशन के केस इतने आ रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। उसको सरकार लाइसेंस तो दे देती है, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं है। उसको पालेगा कौन उसके बच्चों को? दुर्गति तो उन बच्चों की हो रही है। आदमी भी इंजॉय कर रहा है, लेडीज भी इंजॉय कर रही है, लेकिन बीच में 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, वो पिस रहे हैं। तो उसको इस कानून को निरस्त करवाने के लिए अभी शीतकालीन सत्र लोकसभा का भी शुरू हो चुका है और हरियाणा विधानसभा का जैसे शुरू होगा तो हम ये प्रार्थना और रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने प्रशासन के थ्रू के भी ये हमारा ज्ञापन राष्ट्रपति तक और राज्यपाल तक पहुंचा जाए और इन दोनों कानूनों को निरस्त किया जाए। तो इसको अगर कोई फैसला भी करें खापे जी, कोई मीटिंग वगैरह मांगे नहीं मानते हैं इस तरह की बात नहीं, अगर इनकी मांगे नहीं मानती तो इसका एक बहुत विशाल आंदोलन किया जाएगा। ये 9 तारीख को हमारी जाट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल विंग में बहुत जिला जींद की सभी खापों की महापंचायत हुई थी। उसमें पहला फैसला लिया गया था कि डीसी साहब को ज्ञापन दिया जाए। अगर उस ज्ञापन इस शीतकालीन सत्र में कोई समाधान नहीं होता तो फिर ये रूपरेखा तैयार की गई है कि पूरे एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, चाहे उसके लिए हमें पूरा उत्तर भारत क्या पूरा भारत इकट्ठा करना पड़े। ये हमने फैसला लिया। आपका नाम जी? मैं उमेद सिंह जागरण, प्रवक्ता सरोखा पंचायत जिला जींद। हाँ जी, कंडेला जी। प्रधान कंडेला। हाँ जी बोला। हम तो ये कहते हैं जो ये लिव इन रिलेशन का जो कानून है, माता तो चली जाती है और बच्चे रोते रह जाते हैं। या तो सरकार को उन बच्चों को संभालना चाहिए, उनको उनका कुछ खर्चा उनकी बसाने का प्रबंध करो, या फिर इस जो ये कानून है रिलेशन का, इसको निरस्त करो। इसने हजारों परिवार उजाड़ दिए हैं सारे हमारे हरियाणा के अंदर, और हम ये सरकार से बार बार प्रार्थना करते हैं भाई इस कानून को निरस्त करो। और अब ये जो सत्र बैठेगा इसमें भी हम निरस्त करवाने की पूरी कोशिश में हैं। ठीक है साहब, डीसी साहब से मिले हो, क्या आज मसला है और क्या मांगे रही हैं आप? देखिए, हम आज जो पूरे जींद जिले की सारी खापें थी, सभी खापों के प्रधान और प्रतिनिधि उपायुक्त महोदय को मिले। उपायुक्त महोदय के माध्यम से हमने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन दिया है जो लिव इन रिलेशन का मामला है, जिससे समाज में बसे बसाए घर उजड़ जाते हैं। उनको लेकर हम चाहते हैं जो शीतकाल का संसद का सत्र चला हुआ है, इसमें कई एमपीओ ने इसको आज को भी उठाया। हम चाहते हैं कि इसको इसी सत्र में ही इस कानून को निरस्त किया जाए, ताकि क्योंकि इसमें जो जिनकी शादियाँ हुई है वो भी रह सकते हैं, जिनकी शादियाँ नहीं वो भी रह सकते हैं।
और जब बच्चों को छोड़ के माँ चली जाती है या बाप चला जाता है किसी के साथ और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो उससे समाज में भी गलत प्रभाव पड़ता है और बच्चों की परवरिश भी खत्म होती है। हम चाहते हैं कि सरकार को जो कि बड़े बुद्धिजीवी है वहाँ भी पंचायत है मेंबरों की जो एमपी बन के जाते हुए पंचायत है जो सबसे बड़ी पंचायत मानी जाती है देश की कानूनी तौर पर। हम चाहते हैं कि उस बड़ी संसद में ही इस कानून को निरस्त करे ताकि सरकार समाज के साथ लगे और समाज के बारे में ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो हम चाहते हैं कि या तो पूरे उत्तर भारत में पूरे में जाएंगे, देश में भी एक मुहिम छेड़ेंगे खापों की ताकि जो कानून बना हुआ है इसको ख़त्म किया जाए और जो हिंदू एक्ट है उसमें भी संशोधन किया जाए और जो लव मैरिज जो गांव और ग्वान में है, जैसे ग्वान में गांव में लड़का लड़की को लेकर चला जाता है या ग्वान में ले जाता है तो उनको साइंटिफिक ये भी रीजन होती है साइंस का वो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। और एक हमने ये कहा है भी अगर कोई बच्चा शादी कर रहा है अगर इस तरह की तो वो उस पर माँ बाप के जो कोर्ट में जाए तो माँ बाप के साइन होने चाहिए, माँ बाप की सहमति के बगैर ये शादी मंजूर ना की। इसको लेकर हम सारे काफी आज उपायुक्त महोदय से मिले। नाम बोल दो प्रधान जी आपका एक बार। ईश्वर नैन प्रतिनिधि सर्वजातीय बनियान का। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि एक पर्सन जो इसमें शायद आप मीडिया तक नहीं पहुँच पाया, हमने माननीय डी साहब को जो ज्ञापन दिया है वो ये है कि जो 18 साल की से 21 साल की उम्र की है। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से उन बेवकूफ़ लोगों को जो संसद में बैठे हैं सरकारी तंत्र को ये बताना चाहता हूँ कि 18 साल का बच्चा जब देश का प्रधानमंत्री से लेकर गांव के पंच तक चुनने का अधिकार रखता है तो वो बच्ची क्या पति नहीं चुन सकती? तो ये बहुत वाहियात का फैसला है। ये 21 साल की जो उम्र की गई है ये बिल्कुल कानून सम्मत नहीं है, ये बहुत गलत है और बाकी की नैन साहब ने विस्तार से आपको बता ही दिया। तो मैं पुनः आपसे ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ ये 18 से जो 21 का प्रेशर समाज के ऊपर किया जा रहा है ये इलीगल है, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। सरकार को इसको तुरंत वापस लेना चाहिए। लिव इन भी गलत है। लिव इन तो बहुत गलत है। लिव इन तो मेरे साथियों ने बताया विस्तार से, एक पर्सन था वो मैंने आपसे शेयर किया।